दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 16वीं किस्त का लाभ कितने सदस्य ले सकते हैं, यानी एक घर के कितने परिवार ले सकते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। दोस्तों, ये आज तक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है, जो कि आज तक न्यूज़ के बारे में कौन नहीं जानता है, उसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आया है। इस कोष्टक के अंदर जरा गौर कीजिएगा और पढ़िएगा। यहाँ पर क्या लिखा गया है देख सकते हैं। एक परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ, जाने इसके नए नियम। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि एक घर के कितने परिवार ऐसे हैं जो पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं, कितने ऐसे हैं जो नहीं पाएंगे, जो कि अभी 1 घंटा पहले खबर आया है। ये आपको हम दिखाएंगे, चलिए जानते हैं। लेकिन एक खबर और आई है जो कि 3 घंटा पहले आई है, न्यूज़ 18 पर आई है, इंडिया हिंदी है, जिसके बारे में चलिए बता देते हैं क्या लिखा गया है। खुलासा, बिहार में पीएम किसान सम्मान निधि योजना में बड़ा घोटाला, अवैध तरीके से किसानों के 18 करोड़ रुपए आए। दोस्तों, ये बताया गया है कि खुलासा हो गया है, एक बड़ी जानकारी सामने आई है, जो कि बिहार में पीएम किसान योजना के 18 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 18 करोड़ रुपए ऐसे आए हैं जिनके खाते में पैसे नहीं पहुंचने थे, उनके खाते में भी पैसे पहुंच गए हैं। लेकिन ये 18 करोड़ आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इनसे वसूली भी किया जाएगा, क्योंकि सरकार के सबको पता है कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो सरकार से कोई नहीं बच सकता है। अगर ऐसा कुछ होता है जो कि ये लालच के चक्कर में या किसी के चक्कर में पैसे नहीं देते हैं, तो क्या होगा कि इनका खाता फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी इनका खाता बंद कर दिया जाएगा। जितने भी पैसे होंगे ये पैसे यूज नहीं कर पाएंगे। जब पैसे यूज नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिक इनको पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं हम, क्या अपने आपको बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी यहाँ पर जानकारी आई है, जो कि 18 करोड़ किसानों के खाते में, 18 करोड़ तो नहीं, यानी 8 करोड़ 75 लाख किसानों को पैसे दिए जाने थे, लेकिन 18 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो गलत तरीके से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जा चुके हैं। 18 करोड़ रुपए अवैध तरीकों से। अब किस किस में गए हैं ये भी बताएंगे, लेकिन आपको ये बता देते हैं इसमें सबसे पहले कितने सदस्य इसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए, सदस्य के बारे में हमें जानना है तो हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिएगा गाइज, मैंने इस पर जैसे कि क्लिक किया तो हमारे सामने ऑप्शन आ गया। क्या आ गया देख सकते हैं आपके सामने, यहाँ पर आ गया, देख सकते हैं आपके सामने। एक परिवार के कितने सदस्य ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ। पीएम किसान योजना के लिए केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन कई किसान करता है, जो खिलाफ कार्रवाई भी किया जा सकता है। यहाँ पता है, जो कोई इन नियमों के खिलाफ चलता है, इन नियमों का खिलाफ पालन नहीं करेगा, जैसे पालन जो बताया गया है, इन नियमों का पालन नहीं करिएगा तो ऐसे किसानों के ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जाएगा, ऐसे किसानों के ऊपर सख्ती भी बरती जाएगी। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में और आगे जानकारी जो है, पूरी जानकारी बताऊंगा। बस आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ में आएगा, उससे पहले आपको समझ में नहीं आएगा, उससे पहले समझ में नहीं आने वाला है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है। सवाल आते हैं कि एक परिवार से एक सदस्य से ज़्यादा पीएम किसान योजना का लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं। ये सवाल यह आता है कि एक सदस्य से, जो एक परिवार है, उनमें एक लोग से ज़्यादा पीएम किसान योजना का लाभ पा सकते हैं कि नहीं। ये सवाल बहुत बड़ी सामने आ रही है कि एक परिवार के कितने ऐसे लोग हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं और कितने ऐसे लोग हैं जिसका लाभ नहीं उठा सकते। यहाँ पर यह बताया गया है कि एक परिवार के कितने ऐसे सदस्य हैं जो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए इसके बारे में और जानते हैं। यहाँ पर इस कोष्टक के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिएगा आपके सामने, यहाँ पर देखिएगा इस कोष्टक के अंदर क्या बताया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये मिलते हैं। दोस्तों, ये बताया गया है कि किसानों को हर साल 6000 रुपये की मदद मिलती है किसान सम्मान निधि योजना के तहत, हर 4 महीने पर भेजते हैं। देखिएगा आगे भी बताते हैं। किसानों को ये राशि 4 महीने के अंतराल पे 3 किस्तों में दी जाती है। फिलहाल किसानों के खाते में अब तक 15 किस्त ट्रांसफर हो चुकी है। यह बताया गया कि किसानों के खाते में 4 महीने पे भेजे जाते हैं, जो कि 3 किस्त जरिए किसान सम्मान निधि योजना का पैसा, जो कि किसानों के खाते में 15 किस्त का भी पैसा भेज दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और क्या लिखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने बताया गया एक परिवार में कितने सदस्यों को मिल सकती है पीएम किसान सम्मान निधि। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर केंद्र सरकार ने कई नियम बनाए हैं जिसका पालन करना अनिवार्य है। यदि इन नियमों का पालन कोई किसान नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। दोस्तों, किसान सम्मान निधि योजना के तहत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि कोई किसान ऐसा नहीं करता है तो उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी, उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। लोगों के मन में सवाल आते हैं कि एक परिवार से कितने सदस्य पीएम किसान योजना का पैसा मिल सकता है, यानी एक परिवार में कितने लोग पीएम किसान योजना का लाभ उठा सकते हैं। नियमों की माने तो
नहीं, नियमों के माने तो नहीं, एक परिवार में सिर्फ एक ही सदस्य को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा मिल सकता है। यदि दूसरा सदस्य खेती की एक जमीन पर आर्थिक लाभ लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, वापस लिया जा सकता है। यह बताया गया है कि एक परिवार को नियमित रूप से माना जाए तो जो सरकार के नियम में जायज़ है उसकी माने तो किसान सम्मान निधि योजना का एक परिवार केवल एक ही लाभ पाएगा। यदि उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अगली किस्त के लिए क्या करना जरूरी होगा। पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए KYC अनिवार्य है। अगर आप भी उन किसानों में आते हैं जिन्होंने अभी तक इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया तो आप इस योजना की अगली किस्त से वंचित रह सकते हैं। किसान पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर OTP आधार KYC पूरे कर सकते हैं। इसके अलावा किसान ऑनलाइन ऑफलाइन इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। उन्हें नज़दीकी कॉमन सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक ऑथराइजेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। उन्हें अपने नज़दीकी ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर ये बायोमेट्रिक की जो प्रक्रिया है वो पूरी करनी होगी। उसके बाद देखिएगा, यह संपर्क करे किसान, यानी यहाँ पर जाकर किसान संपर्क कर लें। पीएम किसान योजना से संबंधित किसी भी तरह की समस्या पर ईमेल ID पर pmkisan.ict.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान योजना हेल्पलाइन नंबर 155261 या 1800118800115526 टोल फ्री नंबर है, या फिर 01123381092 पर के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों एक बार नंबर और सुन लीजिए, जो टोल फ्री नंबर है 155261, यहाँ पर देख लें, या दूसरा अदर नंबर है 1800115526, या तो एक और नंबर है 01123381092 के जरिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। किसान को काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान कर दी जाएगी। यहाँ पर दिखाया गया, इस पे आप आके किसान हैं तो संपर्क कर सकते हैं। किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थियों को अब स्वावलंबी किसका डेट की भी आवश्यकता है कि आखिर स्वावलंबी किस्त का पैसा किसानों के खाते में किस दिन आएगा। तो स्वावलंबी किस्त से संबंधित हम आपको जानकारी बताएंगे और पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर स्वावलंबी किस्त का पैसा किस दिन आएगा, और आएगा भी तो कितने किसानों को इसका लाभ दिया जाएगा, कितने किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत करोड़ों किसानों का इंतजार किस दिन होगा खत्म, होगा भी खत्म तो कितने किसानों को इसका लाभ मिलेगा, कितने किसानों को नहीं मिलेगा। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि 15 नवंबर, यहाँ पर देखिएगा 15 नवंबर 2030 को पीएम किसान योजना का 2000 रुपया भेजा गया था, 2000 भेजा गया था। तो किसानों के खाते में स्वावलंबी किस्त का जो लाभ है वो नए साल के शुभ अवसर पर यानी 01/2024 में किसान योजना का पैसा गरीब किसानों के खाते में देश के पीएम मोदी जी किसान सम्मान निधि योजना के रूप में करोड़ों किसानों के खाते में करेंगे पीएम किसान योजना का पैसा जारी। तो गाइस, यदि आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और आपने अभी तक KYC नहीं किया था तो मैं आपसे आई रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप KYC कर लें, और सरकार द्वारा लगाई गई यदि आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आप शायद वंचित रह जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सरकार द्वारा लगाई गई नियमों का पालन करें और KYC करें और सरकार द्वारा लगाई गई नियमों का पालन करें। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत स्वावलंबी किस्त का पैसा जल्द आएगा करोड़ों किसानों के खाते में। तो यदि आप एक किसान है, खेती करते हैं, KYC नहीं किए तो KYC करें, और सरकार द्वारा लगाए गए नियमों का पालन नहीं किए तो नियमों का पालन करें। और वीडियो के माध्यम से दिए गए जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।